नमस्कार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ न्यूज रूम से मैं अर्चना। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की कामना करते हैं पूरे विश्व के लिए, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अद्भुत और अनमोल उदाहरण है भारतवर्ष। 1 घंटे से हम यहीं घूम रहे हैं। कभी यहाँ से आगे भेजा जाता है, वहाँ से पीछे भेजा जाता है। पूरा 1 घंटा हो गया मैं यहाँ घूमते घूमते। ये कह रहे मेला अधिकारी शिकायत करो। अब मेला अधिकारी कहाँ ढूंढेंगे? इसलिए भैया ध्यान से आओ, जो भी आ रहा है बस मजबूत टांगे रखो, 11 नंबर मजबूत करो और यहीं घूमते रहो। नमस्कार। आज हम बात करेंगे पावन नगरी प्रयागराज की, जहां लगा है महाकुंभ मेला। हमारे देश की जनसंख्या जितनी है उसकी आधी जनसंख्या तो प्रयागराज में विराजमान हो गई। पहुंचे, आए, नहाए, गंगा स्नान किए और वापस चले गए। गंगा स्नान हेतु बुलेट न्यूज इंडिया की टीम मुख्य सलाहकार नरेश नौटियाल जी के नेतृत्व में उनके साथ प्रयागराज पहुंची। आज नरेश नौटियाल जी तकरीबन 15 दिन का यात्रा करके वहां से वापस आए हैं। आज उन्हीं से हम बात करते हैं, जाने में क्या कठिनाइयां हुई, वहां रहने में क्या कठिनाइयां हुई, और उसी बीच एक भगदड़ भी मची थी जिसमें 30 तो जान चली गई, 60 से ऊपर घायल हुए। सारी चीजों की बात हम करेंगे और वहां की हकीकत भी खोलेंगे। क्या क्या मिला, किस तरह से श्रद्धालु वहां रह रहे हैं, किस तरह से नागा साधु वहां रह रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, देर नहीं करते हुए, नरेश नौटियाल जी के पास। नरेश नौटियाल जी नमस्कार। नमस्कार। नरेश जी, आप बुलेट न्यूज इंडिया की टीम को लेकर के पावन धरती प्रयागराज पर महाकुंभ स्नान में गए। अब वहां क्या कठिनाइयां हुई, किस तरह का वहां का माहौल मिला, एक दुखद घटना भी हुई, उन सब के बारे में हमारे दर्शकों को रूबरू बताएं। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों और क्षेत्रवासियों को नमस्कार। और यह सब आपके ही कुछ मेरे या तो अच्छे कर्म या आप लोगों का सहयोग ही रहा कि मुझे महाकुंभ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक अच्छी थी जो मैंने देखी। बस कुछ जो प्रशासन में अधिकारी हैं, वीआईपी कल्चर के चक्कर में वहाँ पे यह व्यवस्थाएं बिगड़ी जो मैंने महसूस की। और वीआईपी कल्चर का पार्ट मैं भी रहा वहाँ। जब मैंने देखा लोग वीआईपीओं को गंदे शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, तो 2 दिन तक तो व्यवस्थाओं का मैंने भी उपयोग किया। फिर मैंने उन व्यवस्थाओं को त्याग दिया और पैदल ही पूरा निरीक्षण किया, क्योंकि ज़्यादा अच्छा हमें पैदल चल के ही पता चला क्या है, क्या पंडालों की स्थिति है, क्या नदी की स्थिति है, क्या वहाँ साधु संतों का माहौल है, क्या वहाँ जन भावना है। लोगों के विचार हमें पैदल चलकर ही पता चले। नहीं, वीआईपी कल्चर वहां आपने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और डीएम को आदेश मिला, जिससे वो वीआईपी कल्चर वहां खत्म करनी पड़ी। क्या यह सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ये 27 तारीख का प्रकरण था जो हमारे कैंप से एक सदस्य गए थे, उन्होंने मुझे प्रकरण बताया था। 28 तारीख को मैं खुद स्वयं वहाँ गया था। 3:30 बजे सुबह हम निकल गए थे और 6:30 बजे तक हमने स्नान करके वहाँ से निकले थे। और वहाँ की जो व्यवस्था है हमने देखी। पुलिस हमें हर 500 मीटर के बाद एक गेट बंद कर देते थे, कहते थे अगले से जाओ। फिर हम घूम के वापस वहीं आ जाते थे नदी के तट पे। फिर वहाँ से बोला था वहाँ जाओ। ऐसे करके हम 4-5 जगह हम घूमे। कम से कम 4 किलोमीटर का हमने वही दायरा नदी के इर्द गिर्द ही पार किया। काफ़ी हम परेशान हो गए थे, जबकि हमारे साथ एक लोकल सदस्य भी थे जिनको वहाँ का नॉलेज था। उन्होंने कैसे करके हमें वहाँ से निकाला हम ही जानते हैं, क्योंकि पुलिस ने तो हमें वो मार्ग दिखा दिया था जी 18 से 16 किलोमीटर पैदल चलने का।
यानी 1 से 2 किलोमीटर मार्ग को तय करने के लिए हमें 18 किलोमीटर पैदल चलना था, पर वह हमारे साथ जो लोकल सदस्य थे उन्होंने उस मार्ग को 3 से 4 किलोमीटर करा और अंदर गलियों से हमें निकाला। ऐसा हर किसी को ज्ञान नहीं था। यही वजह है कि वहाँ जो भगदड़ हुई उसका एक कारण यह भी है, लोग वहाँ गए 28 तारीख को और वहीं रुक गए और नदी के तट के किनारे ही सो गए। कुछ लोग तो स्नान करके सो गए, कुछ वैसे ही सो गए कि सुबह वहाँ स्नान करेंगे, अमृत स्नान करेंगे। हाँ, अमृत स्नान करने के लिए वहाँ सो गए। तो ये एक वजह थी कि वहाँ पे दुर्घटना घटी। कुछ जो हमें बताया गया, कुछ उपद्रवी लोगों ने डंडे तोड़े थे जो रास्ते थे बने हुए थे और वहां से वो उस तरफ भाग गए जिस तरफ लोग सो रखे थे और उनके ऊपर चल पड़े। और सोए हुए इंसान को तो कुछ पता ही नहीं होता कि उसकी गर्दन में पैर रखा जा रहा है या पेट में रखा जा रहा है, छाती में रखा जा रहा है, और जिसकी वजह से यह दुर्घटना घटी। और इसका मुझे भी बहुत खेद है। और योगी जी ने तुरंत संज्ञान लिया और वीआईपी पास तुरंत समाप्त किए गए। वहाँ पे ट्रेनें रोक दी गई, गाड़ियाँ आने रोक दी गई, यहाँ तक कि दूध की व्यवस्था तक को वहाँ रोक दिया गया। 2 दिन तक दूध की गाड़ियाँ वहाँ नहीं आई। मेला क्षेत्र में बिल्कुल भी दूध नहीं था 2 दिन तक। ऐसी कई चीज़ें वहाँ अवेलेबल नहीं थी क्योंकि गाड़ियों की व्यवस्थाएं बिल्कुल बंद कर दी थी। लोकल गाड़ियाँ भी वहाँ नहीं आ रही थी। इस व्यवस्था को थोड़ा संभाला गया था जो हमने 29 और 30 तारीख और 31 तारीख तक देखा। पर वीआईपी कल्चर पे योगी जी कंट्रोल नहीं कर सके। वीआईपी फिर भी वहाँ आते रहे, बाबाओं की गाड़ियाँ वहाँ चलती रही, बाबा वीआईपी गाड़ियों में मूवमेंट करते रहे। उससे लोगों को परेशानी हो रही थी काफ़ी हद तक, जो मैंने भी महसूस किया। और मैं वहाँ जगह जगह पंडालों में भी गया, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, भव्य व्यवस्थाएं थी, बड़े बड़े पंडाल थे और श्लोक चल रहे थे जो हमें मन को भा रहे थे। यहाँ तक कि हमने साधु संतों से भी मुलाकात की। इसके बाद हमने नागा साधुओं से भी मुलाकात की। कुछ नागा साधुओं को ने लोगों को पीटा भी है। उसका कारण क्या है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 50 आदमी जा रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। नहीं, पिछले दिनों तो आप वहां से जो वीडियो भेज रहे थे, लाइव चल रही थी, वो सारी चीज तो दर्शकों को प्रोवाइड की गई। दर्शक वहां देखे भी हैं, काफी दर्शकों ने उसे सराहा भी है। एक योगी जी का एक ये आ रहा है कि जो, अच्छा नरेश जी ये बताएं कि जो दर्शक वहां लगभग 40 करोड़ पहुंच रहे हैं, काफी तो पहुंच चुके हैं, 25 से 30 तो निकल चुके हैं, बाकी और भी पहुंच रहे हैं और 40 से ऊपर पहुंचने की संभावना की जा रही है। उन दर्शकों को खाने पीने का इंतजाम वहां कैसा है, ठहरने का इंतजाम कैसा है, हमारे दर्शकों को वो भी बताएं। देखो, जहां तक ठहरने का इंतजाम की बात है, सरकार ने कुछ जगह पे 100 रुपये तक का व्यवस्था की थी कि एक टेंट में 100 रुपये देके वो रह सके। और जो निजी टेंट थे, जैसे मैं एक निजी टेंट में रहा हूँ, तो वहाँ उनके साथ जो श्रद्धालु थे उनके खाने की व्यवस्थाएं थी। ऐसा कुछ नहीं था कि खुला भंडारा चल रहा हो, लोगों को खाना खिलाया जा रहा हो, ऐसा व्यवस्थाएं महाकुंभ में नहीं थी। हाँ, अडानी जी का एक है, उसमें खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया थी। वहाँ काफ़ी लंबी लाइनें थी और अंदर और बाहर दोनों जगह वहाँ खाना खिलाया जा रहा था, जो व्यवस्था मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगी। इसके अलावा मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा वहाँ पे कि जगह जगह भंडारे खिलाए जा रहे हों या लोगों को खाना खिलाया जा रहा हो। वहाँ कुछ पंडालों में खाना खिलाया जा रहा था और वह भी सीमित था। ये नहीं कि हम कंटिन्यू चल रहा है सुबह से शाम तक भंडारा, ऐसा कुछ नहीं था। ना वहाँ खाने की ऐसी कोई व्यवस्थाएं थी, ना वहाँ दुकानें थी, ना सरकार ने ऐसी कोई प्रबंध कर रखा था खाने का कि हम पैसे दे के भी खा सकें। जो थोड़ा बहुत वहाँ खाने पीने का था वो काफ़ी कॉस्टली था और अच्छा नहीं था। सबसे पहली बात है, वहाँ जो खाना वो दे रहे हैं या जो भी तली भुनी चीज़ दे रहे हैं वो भी सही नहीं थी। जो हमने वहाँ महसूस किया, खाने की व्यवस्था में थोड़ा वहाँ दिक्कतें थी। बाकी पंडालों में अपना जो रह रहे थे नीचे, उनमें व्यवस्थाएं अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सरकार ने इंतजाम किया था। लाइट का प्रबंध बहुत बढ़िया था। लाइट बहुत कम जा रही थी, थोड़ी देर जाती थी, 15-20 मिनट में लाइट आ जाती थी। ये व्यवस्था मुझे अच्छी लगी। पानी की व्यवस्था अच्छी लगी, नलों में पानी आता था, जो कि वहाँ के जो टेंट में रह रहे थे उनको कोई दिक्कतें नहीं का सामना नहीं करना पड़ा। पर जो इसके अलावा जो सड़कों में रह रहे थे उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। सड़कों में लोग सो रहे थे, जगह जगह नदी के किनारे लोग सो रहे थे। यह व्यवस्थाएं वहाँ थोड़ा
बिगड़ी हुई थी। इसको हम अब इसके लिए हम कह भी नहीं सकते सरकार को, क्योंकि सरकार ने इतना मीडिया ऐड दिया था कि हर लोग भावुक हो गए थे वहाँ आने के लिए। लोगों को एक अलग उत्साह था। उस उत्साह की वजह से हद से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच गए। जिनको कुंभ का महत्व का पता नहीं था वो अभी वहाँ पहुँचे हुए थे। कुछ तो वहाँ कपल पहुँचे हुए थे, बच्चे पहुँचे हुए थे, इंजॉयमेंट के माहौल बना रखा था। जो मुझे तो उसमें आपत्ति है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। यानी कि कुंभ नगरी को भी जो है अपवित्र करने की ये चल रही थी कुछ लोगों के द्वारा। नहीं, अपवित्र नहीं कह सकते। देखो, हर किसी को हर किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। सरकार ने इतना इवेंट, इतना ऐड दिया है कि लोग इतने उत्सुक हो गए कि जो मोदी सरकार, योगी सरकार ने और दिया कि महाकुंभ है, भव्य है, 144 साल, तो ये जो उन्होंने उद्घोष किया, इस उद्घोष को लोगों ने सराहा और वहां दौड़कर निकल पड़े। कुछ बच्चे निकल पड़े, कुछ कॉलेजों के बच्चे निकल पड़े, स्कूलों के बच्चे निकल पड़े। मतलब व्यवस्थाएं चरवाने का एक ये भी कारण था। ट्रेनों में भर भर के आ गए, यहाँ तक कि वेटिंग की टिकट में घुस के आ गए। मेरे को तो ये सुनने में आ रहा है विदाउट टिकट भी लोग आगे चढ़ गए, बस में, रेल में आए हैं और भर भर के रेल में आए हैं। जिस व्यवस्था को रोकना पड़ा 29 तारीख की दुर्घटना के बाद, और उस पर कंट्रोल करना पड़ा योगी सरकार को। गाड़ियों पर कंट्रोल करना पड़ा। 35-40 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोक दी गई। मैं एक प्रकरण बताना चाहता हूँ। हमारे ही मित्र हैं, हमने उन्हें मना किया था कि आप ना आए। 27 तारीख को उन्होंने हमसे बात की, हमारे मित्र के मित्र हैं, उन्होंने मना किया पर वो माने नहीं। वो निकल पड़े रात के 12 बजे दिल्ली से, वो निकल पड़े 28 तारीख रात। और सफर करते करते वो प्रयागराज से थोड़ा पहले ही उन्हें 35 किलोमीटर दूर गाड़ी, बस को रोक दिया गया। उनकी गवर्नमेंट की बस की बात कर रहा हूं मैं। और उनको वहां तकलीफों का सामना करना पड़ा। वो कैसे करके वहां तक पहुंचे वो उनकी आत्मा जानती है, उन्होंने बताया था हमें। उसके बाद हमारे मित्र उनको लेने गए 9 किलोमीटर दूर बाइक से, रात के समय 10 बजे के समय, और लेके उन्हें अपने टेंट पे आए, क्योंकि उनको पैदल ही आने नहीं दिया जा रहा था। इतनी शक्ति थी कि वो कुंभ क्षेत्र में पैदल भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। फिर कैसे करके वो आए। हमने ऐसे ही उनसे बोला, भाई कैसा रहा? कहता सफर तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने घर में फोन किया अपने, बताओ बहुत दिक्कत है। मैंने बोला, भाई साहब जो आप बोल रहे हैं ये बात हम बोल चुके हैं, ट्वीट में भी बोल चुके हैं, मैंने अपनी सोसाइटी के लोगों को भी ये बात बोली है। उन्होंने हमारा ही मजाक बनाया, तो आप अपनी कोई बाइट दे दो, हमें बता दो लोगों को भी। तो पता नहीं उनका हृदय परिवर्तन क्या हुआ, तुरंत वो दूसरे पक्ष में खड़े हो गए और कहने लगे, नौटियाल जी सरकार इसमें क्या कर सकती है? इतने लोग आ गए, इतनों को संभालना बहुत कठिन काम है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। मैंने सरकारी गलती तो हम बोल ही नहीं रहे, हम तो ये बता रहे हैं जो हमारे परिवार भाई बंधु आना चाह रहे हैं और यहाँ इतनी भीड़ है, जबकि ये मैसेज वहां नहीं जा रहा। नहीं, लास्ट मूवमेंट पे हम ये कहें कि सनातन संस्कृति उन पर हावी हो गई। बिल्कुल, मतलब एक तो उद्घोष 144 साल का कुंभ का, यह बोला गया कि 144 साल बाद आया, जबकि हर 12 साल बाद ही महाकुंभ आता है। और ये 12-12 साल के 144 साल बनाए गए थे। पर एक तरह से हाँ हावी बोल सकते हैं इसे, कि मानसिकता थी लोगों की, हर किसी की पहुंचने की वहां पे। मैंने तो काफी प्रयास किया, अपने जितने जानकार थे हमारे समझाया मैंने, स्थिति ये है, आना चाहो आ जाओ। अगर आपके हाथ पैर बहुत मजबूत हैं, 40-50 किलोमीटर आप वॉक कर सकते हो तो आप आ जाइए, बेझिझक होकर आ जाइए। हमने किसी को मना नहीं किया। फिर जिसके 2 पैर बिल्कुल सलामत है और चल सकता है 40 से 50 किलोमीटर की एवरेज, तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। महाकुंभ लोगों के लिए कोई तकलीफ नहीं थी जो 40-50 किलोमीटर चल सके। पर जैसे हम दिल्ली के लोग हैं, हमें चलने की हैबिट नहीं होती है, गाड़ियों की आदतें पड़ गई हैं, इन लोगों के लिए वो कठिन सफर था। जो हमारे सहपाठी आए थे वो चलते थे, इसलिए वो आ गए, उन्हें वो तो तकलीफ का महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनको हैबिट है। दोस्त से बोला कि आप इसमें एक हमें बाइट दीजिए ताकि हम अपने परिवार, अपने जनों को बता सकें कि भाई दिक्कत क्या आ रही है। और इस पर दोस्त ने आपत्ति जताते हुए तुरंत इसे पॉलिटिकल वे समझ लिया और काउंटर करने लगे कि योगी सरकार, मोदी सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। जबकि मैंने दोस्त को समझाया, भाई हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सरकार गलत कार्य कर रही है, हमने तो बोला बहुत बढ़िया कार्य किया, हम तो खुद आए हैं,
अगर गलत कार्य हो तो हम खुद नहीं आते इस जगह पे, हम इसीलिए आए हैं कि उन्होंने बढ़िया कार्य किया और उसकी प्रशंसा हमने भी की है। हम ये चाहते हैं कि जो आपको आपत्ति हुई, जो आपको दिक्कत हुई, आप 35 किलोमीटर दूर आपको गवर्नमेंट की बस को रोक दिया गया और आपने जो रात के समय दिक्कत महसूस की और फिर यहाँ पैदल भी आप नहीं आ पा रहे थे, उस दिक्कत को लोगों को बताया जाए कि आपकी 11 नंबर मजबूत टांगे हैं, 50-40 किलोमीटर चल सकते हैं, तो आप आ सकते हो। तो इसी संदर्भ में जब हमने उससे बात की तो एकदम स्टेटमेंट उसकी चेंज हुई। लास्ट तक उसने हमें बिल्कुल भी ना तो इसमें कोई बाइट दी, ना कोई हमारा सहयोग किया, उल्टा गुणगान किया। हम भी उसके गुणगान में फिर शांत हो गए। हमने कहा ठीक है भाई, हम भी उतनी तकलीफ उठाने के बाद भी आस्था की डुबकी वो लगा के ही रहे। बिल्कुल आस्था की डुबकी लगा के रहे। यहाँ तक कि सरकार के प्रति जवाबदेही मांगने की बजाय वह हमें ही समझाते रहे कि यह बहुत मुश्किल है इतने लोगों को मैनेज करना। हमने भी बोला जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हम भी कहते हैं बहुत मुश्किल है, पर यहाँ जो निमंत्रण दिया सरकार ने ही दिया है। सरकार ही तो बड़े बड़े होल्डिंग लगा रही है, सरकार ही तो मीडिया में डाल रही है, सरकार ही तो न्यूज में छाप रही है, वो बोल रही है कि भाई महाकुंभ आओ। तो सरकार ही आह्वान कर रही है आने का, तभी तो लोग आ रहे हैं। सरकार में विश्वास है लोगों को, तभी तो लोग उनकी एक शब्द कहने में लाखों लोग आ रहे हैं। तो जब सरकार ने लाखों लोगों को बुलाया है तो उनकी व्यवस्था सरकार का कार्य होता है करना। तो इस व्यवस्था के लिए हमने उसको हमने बुलाया। बाकी यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आम जनमानस। ये बातें तो काफी हैं, होती रहेंगी। जो हमारे तीर्थ यात्री अभी वहां नहीं पहुंचे हैं या कुंभ स्नान करना बाकी है, उनके लिए क्या आप कहेंगे? उनके लिए बस मैं यही कहूंगा, 13 तारीख के स्नान के बाद आप वहां जाएं तो मेरे ख्याल से वहां उसके बाद भीड़ नहीं होगी, क्योंकि वहां पे जो 1 महीने से वहां कल्पवास कर रहे हैं लोग, वो 13 तारीख को खत्म हो जाएगा और 13-14 में वहां से मूवमेंट करेंगे। तो तकरीबन कुंभ नगरी तकरीबन खाली हो जाएगा, टेंटों में व्यवस्थाएं भी बन जाएगी और आप आराम से वहां जाओ, अपना गंगा में डुबकी लगाओ। यहाँ तक कि लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन भी आप कर पाओगे। नहीं तो 13 तारीख तक तो उसके दर्शन भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ भीड़ ही इतनी है। भीड़ व्यवस्था का कंट्रोल उसके बाद ही हो पाएगा। आप कोशिश कीजिए 13 के बाद यहाँ से निकलें और 14-15 के बाद आप दर्शन कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही सुझाव दे सकते हैं जो हमने देखा है वहाँ पे। नरेश जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का ही देन है कि 40 करोड़ से ऊपर सनातन धर्म को जानने वाले सनातन प्रेमी आज महाकुंभ में पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। अन्यथा देश और विदेश से भी कोई नहीं आता। इतनी फैसिलिटी तो इन्होंने जरूर दिया है। आप जो भी वहां सनातन धर्म तीर्थयात्री हैं, जो महाकुंभ नहाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं बस उनको यही संदेश दूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में या संख्या में वहां पहुंचे और कोशिश कीजिए रेल के थ्रू वहां जाएं और अपना स्नान करें और तुरंत गाड़ी से वापस आ जाएं। और जितनी संख्या में आप जा सकें जाएं, पर कोशिश कीजिए रेल की यात्रा कीजिए, रेल के थ्रू जाएं। अपने प्राइवेट कन्वेंस लेके बिल्कुल ना जाएं, या गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई बसों के द्वारा ही जाएं और स्नान करें और तुरंत वापस आ जाएं। और अपना जो भी आपको लगता है सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव, या वहाँ के साधु संतों के प्रति आपकी भक्ति भाव है, उसका भी आनंद लें। यही मैं आप सबसे विनती करता हूँ और सुखद और सही से आप रहें, यही मेरी विनती है। कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा संख्या में आप जा सकें आप जाएं, पर रेल यात्रा के थ्रू यात्रा कीजिए या सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं को लेकर ही यात्रा कीजिए, प्राइवेट व्हीकल से ना जाएं। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद। बुलेट न्यूज इंडिया की यह मुहिम आप लोगों के लिए कैसी लगी
एक बार कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।